नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आप समय देख पा रहे होंगे कि 7 बज गए हैं और हम प्रतिदिन शाम 7 बजे बिहार बोर्ड क्लास 10 संस्कृत के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करते हैं। तो हमने चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 4 तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कर लिया है और आज बारी है चैप्टर 5 भारत महिमा पाठ की। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 संस्कृत के चैप्टर 5 भारत महिमा पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। और यह काफ़ी आसान सा शानदार सा चैप्टर है साथियों, जहाँ से आपकी परीक्षा में कुछ गिने चुनिंदे प्रश्न आते हैं और एक बार आप इस वीडियो को देख लेंगे तो ये सारे प्रश्न आपसे अवश्य ही बन जाएंगे। तो चलिए वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और हम भी आज जिस कारण से यानी कि आज हम लोग भारत महिमा पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करने के लिए उपलब्ध हुए हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत महिमा पाठ किससे संकलित है। ऑप्शन ए उपनिषद, ऑप्शन बी पुराण, ऑप्शन सी है यहाँ पे वेद होगा और ऑप्शन डी है गीता। तो याद करिए साथियों कि एक चैप्टर था आपका मंगलम, वह उपनिषद से संकलित था। और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि उपनिषदों की संख्या कितनी थी। ठीक है, पुराण, वेद या गीता। तो भारत महिमा पाठ जो है ना वह पुराण से संकलित है। कहाँ से संकलित है? पुराण से। और मुख्य रूप से इस भारत महिमा पाठ में 5 श्लोक हैं और 5 श्लोक में से दो श्लोक जो है वह पुराण से हैं और 3 श्लोक जो है वह आधुनिक अध्यक्ष के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। और इसमें से यह जो 2 श्लोक पुराण से लिए गए हैं ना, एक विष्णु पुराण से लिया गया है और एक भागवत पुराण से लिया गया है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है कि भारत महिमा पाठ में कुल कितने श्लोक हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 10। तो भारत महिमा पाठ में जो है ना कुल 5 श्लोक हैं। आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है कि भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है। ऑप्शन ए शिव पुराण, ऑप्शन बी भागवत पुराण, ऑप्शन सी विष्णु पुराण या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत महिमा पाठ का जो प्रथम श्लोक है ना वह किससे लिया गया है जी? विष्णु पुराण से लिया गया है। आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 4 नंबर प्रश्न है कि भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से लिया गया है। शिव पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण या इनमें से कोई नहीं। तो भारत महिमा पाठ का जो दूसरा श्लोक है ना वह भागवत पुराण से लिया गया है। आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है कि हमारी मातृभूमि कैसी है। ऑप्शन ए ममतामयी, ऑप्शन बी उदासीन, ऑप्शन सी बंजर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारी मातृभूमि कैसी है भैया? ममतामयी है। ठीक है, पुत्र वत्सला है, ममतामयी है, बहुत ही सुंदर है। 6 नंबर प्रश्न है कि स्वर्गा पवर्गा मार्गभूत देश कौन सा है। क्या ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है भाई इसको हटाइए पाकिस्तान, ऑप्शन सी है नेपाल भी नहीं होगा और ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो स्वर्गा पवर्गा मार्गभूत देश कौन सा है जी? भारत, अपना सुंदर सा प्यारा सा भारत। 7 नंबर प्रश्न है कि गायंती देवा किल गीत कहानी, यह वाला श्लोक है डैश 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 पुरुषा सुरत्वात, यह पद जो है वह किस पुराण से लिया गया है। ऑप्शन ए शिव पुराण, ऑप्शन बी भागवत पुराण, ऑप्शन सी विष्णु पुराण या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गायंती देवा श्लोक पहला श्लोक है और पहला श्लोक कहाँ से लिया गया है? विष्णु पुराण से लिया गया है। 8 नंबर प्रश्न है कि भारत भूमि किससे सदा सेवित है। और यह प्रश्न काफी बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है कि भारत भूमि किससे सदा सेवित है। ऑप्शन ए खेत, ऑप्शन बी जंगल, ऑप्शन सी सागर पर्वत झरना और ऑप्शन डी आतंकवाद। तो हमारा भारत भूमि जो है ना वह सागर पर्वत झरना तीनों से सीमित है। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। 9 नंबर प्रश्न है कि पुराण के रचनाकार कौन है। तो देखिए वास्तव में पुराण जो है 18 प्रकार के होते हैं। कितने? 18। तो पुराण के रचनाकार महात्मा विदुर नहीं, महर्षि वाल्मीकि है तो रामायण के हैं। महर्षि वेद व्यास जो हो जाएंगे ना वह पुराण के रचनाकार हैं। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। और इनको वेद व्यास को व्यास देव के नाम से भी जाना जाता है। 10 नंबर प्रश्न है
कि किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? देव, भारत, विश्व, अमेरिका। तो भारत की महिमा जो है ना वह सभी जगह गाई जाती है, यहाँ तक कि देवलोक में देवता भी भारत देश की महिमा गाते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, किस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी श्रीलंका या ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो भारत देश का गुणगान जो है ना वह देवता लोग करते हैं। आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और 12 नंबर प्रश्न है कि किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेना चाहते हैं? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी श्रीलंका या ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो हमारा भारत जैसा सुंदर देश में भी है ना देवता लोग बार बार जन्म लेना चाहते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, जगत का गौरव कौन है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी श्रीलंका या ऑप्शन डी है भारत। तो जगत का गौरव जो है हमारा सुंदर सा देश भारत है। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। 14 नंबर प्रश्न है कि अहो अमीषा डैश 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 सप्रिया ही न, यह पद किस पुराण से लिया गया है? ऑप्शन ए शिव पुराण, ऑप्शन बी भागवत पुराण, ऑप्शन सी विष्णु पुराण या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अहो अमीषा डैश 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 सप्रिया ही न, यह जो पद है दूसरा श्लोक है और यह भागवत पुराण से लिया गया है। अगला 15 नंबर प्रश्न है कि विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? ऑप्शन ए विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं, यहाँ पे ऑप्शन गलत है साथियों, और इसका सही उत्तर हो जाएगा एकत्व भाव से रहते हैं, एकता के भाव से रहते हैं, एकत्व भाव से। विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में एकत्व भाव से रहते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो भारत महिमा पाठ में है ना वो भारत देश की महिमा का वर्णन किया गया है। आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आइए 17 नंबर प्रश्न है कि पुराण कितने हैं? अभी आपको बताए थे कि महर्षि वेद व्यास या व्यासदेव पुराण के रचनाकार हैं और मुख्य रूप से पुराण कितने प्रकार के होते हैं? 18 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 18, ऑप्शन सी है 12 और ऑप्शन डी है 25। तो पुराण कितने प्रकार के हो जाएंगे? 18 प्रकार के। आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? वन भूमि, जल भूमि, भारत भूमि या पाकिस्तान भूमि? तो कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? हमारी सुंदर सी भारत भूमि जो है ना वह पवित्र और ममतामयी है। 19 नंबर प्रश्न है कि मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन सी है? मोक्ष को प्रदान करने वाली भूमि कौन सी है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है श्रीलंका और ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि भी हमारी सुंदर सा देश भारत ही है। तो साथियों हमने आज की इस क्लास में 19 प्रश्न भारत महिमा पाठ की चर्चा की है, जो कि आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे और यहाँ से प्रश्न अच्छे खासे आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा में आते भी हैं। ठीक है, चूँकि यह चैप्टर बहुत छोटा है इसलिए ऑब्जेक्टिव भी बहुत इसमें कम बनते हैं। जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं हमने आपको बताएं। आपने इस वीडियो को देख करके इन सभी प्रश्नों को अवश्य याद कर लिया होगा, हम ऐसी आशा करते हैं। फिर मिलते हैं कल शाम 7 बजे भारतीय संस्कारा पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।